लोगों को एक लड़की मिलती है आइस एज के ग्लेशियर में दबी हुई। ये देखने के बाद सभी हैरान हो जाते हैं। वो कोशिश करते हैं आर्केन कोर्ट को कांटेक्ट करने की, पर तभी उस ग्लेशियर में से एक आवाज आती है कि आखिर में कितने सालों तक सोई, 1000, 2000। अब ये सुनने के बाद वो सभी डर चुके थे कि आखिर ये लड़की अभी तक जिंदा कैसे है। फिर वो उससे डरते हुए पूछते हैं कि आखिर आप हो कौन। फिर वो बताती है कि मैं हूँ फॉर्मर गॉड, पर अब इससे फर्क नहीं पड़ता, तुम बस मुझे इस सदी का सबसे बेस्ट प्लेयर लाके दो। फिर कहानी एक साल आगे जाती है। अभी फिलहाल यहाँ पर गॉड्स गेम चल रहे थे, वो भी एक साथ 3-3, जो कि पहली बार हो रहा था। और वहीं पर हमारा प्रोटैगनिस्ट फे आता है, जो कि 6 महीने से इस सिटी से बाहर था। वो हैरान होता है कि एक साथ 3-3 गॉड्स गेम चल रही होती हैं, जहाँ पर मॉर्टल्स गॉड्स को चैलेंज दे रहे होते हैं। पर जिसकी उम्मीद थी वही हुआ, गॉड सभी को हरा देते हैं। उन तीनों मैचेस में से कोई भी एक इंसान नहीं जीत पाता। ये देख के फे बोलता है कि मुझे भी वहाँ पर होना चाहिए था, क्योंकि मैं भी एक प्लेयर हूँ। पर आसपास के लोग उसे पहचान लेते हैं, तो इसका मतलब ये यहाँ पर थोड़ा फेमस है। वो ज्यादा अटेंशन ग्रैब नहीं करना चाहता था, तो वो वहाँ से चली जाता है। तो वो डायरेक्ट हेडक्वार्टर ही जाता है और वहाँ वो मिलता है मिरिंडा से, जो देखते ही समझ जाती है कि इसका मूड सही नहीं है। फिर वो उसे टीज करते हुए बोलती है कि जिस लड़की को तुम 6 महीने से ढूंढ रहे थे वो कोई और निकली। तुमने मुझसे 6 महीने पहले कहा था कि वो लड़की उसकी तरह दिखती है, पर जिसको मैं ढूंढ रहा हूँ उसके रेड बाल है। फिर मिरिंडा कहती है कि मैंने कहा था कि वो उसकी तरह लगती है, ना कि ये कि वो वही लड़की है। खैर, वैसे भी मुझे तुमसे कुछ और बात करनी है गॉड्स गेम के बारे में। इसके बाद ये दोनों ही 70th फ्लोर में जाते हैं और लिफ्ट में मिरिंडा उसे बताती है कि मैं तुम्हें एक लड़की से मिलवाना चाहती हूँ। उसने कहा है कि वो इस सदी के सबसे बेस्ट प्लेयर से मिलना चाहती है, जो कि तुम हो। फे हैरान होता है कि आखिर एक गॉड यहाँ पर क्या कर रही है। तब मिरिंडा बताती है कि हमें 1 साल पहले वो बर्फ के अंदर मिली थी, तो हम इसको यहाँ पर लेके आ गए। और उसने ये भी बताया कि वो 3000 साल पहले इंसानों के साथ हाइड एंड सीक खेल रही थी, तो वो छुपने के लिए समुद्रों की गहराई में चली गई और वहाँ पर झपकी लेने के बाद वो बर्फ में दब गई। फे उससे बोलता है ये इसने कुछ ज्यादा ही बड़ी झपकी नहीं ले ली। अब मिरिंडा थोड़ा सीरियस हो जाती है। वो बताती है कि अभी वो हमारे बीच में इंसानों के रूप में है, पर इसमें कोई शक नहीं कि वो एक ड्रैगन गॉड है। हालांकि वो ऐसा बोल तो रही है कि वो एक फॉर्मर गॉड है और उसकी शक्तियां कम हो चुकी हैं, पर अभी भी उसमें इतनी काबिलियत है कि वो पूरी सिटी को राख कर सके। फे हैरान होता है। वो बोलता है कि अगर वो इतनी ही खतरनाक है तो तुमने उसे पकड़ के क्यों रखा है। तब वो बताती है कि हमें नहीं पता था कि वो इतनी खतरनाक है, इसीलिए अब तुम्हें उस पर नजर रखनी होगी। तब फे हैरान होकर बोलता है कि मुझे इसके बीच में क्यों घसीट रही हो। तब मिरांडा बताती है कि तुम्हारे अलावा ये काम और कोई कर ही नहीं सकता, हमें किसी भी कीमत पे उससे इन्फॉर्मेशन निकालनी है। पर किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं कि वो गॉड के सामने जा सके। पर तुम अलग हो, क्योंकि तुम कभी मर ही नहीं सकते। दरअसल फे को एक वरदान है कि वो इमॉर्टल है। फिर वो बोलती है कि चिंता मत करो, तुम वहाँ पर उसके साथ गेम्स खेल सकते हो। और ये बोलते ही वो दोनों अंदर चले जाते हैं और पूरा रूम ही गेम से भरा होता है। फे बोलता है लगता है इसे गेम्स कुछ ज्यादा ही पसंद है। और तभी उस कमरे में आती है वो गॉड। वो बोलती है क्या ये वही लड़का है जिसकी तुमने बात करी थी। पर उसको देख के तो फे की धड़कन ही रुक गई थी, इसलिए नहीं कि वो डरा हुआ था, पर इसीलिए क्योंकि उसे अपनी बचपन की याद आ गई। ये दिखने में बिल्कुल उसी लड़की की तरह थी जिसने बचपन में उसे गेम सिखाई थी। पर ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि ये तो 3000 साल से बर्फ में दबी थी और फे की उम्र तो लगभग 16-17 साल है। तभी मिरिंडा उन दोनों को इंट्रोड्यूस करवाती है। वो बोलती है ये है फॉर्मर गॉड लियो लैशे और ये है फे, इस सदी का सबसे बेस्ट प्लेयर जो 3 बार लगातार गॉड्स गेम जीत चुका है। ये बोलने के बाद मिरिंडा वहाँ से चली जाती है और फे को वार्निंग देती है कि कुछ भी गड़बड़ मत करना, वरना ये पूरी सिटी को ही खाक कर देगी। उसके जाने के बाद लियो लैशे फे के पास आती है और वो आते ही बोलती है कि चलो आप गेम खेलते हैं। फे उसे रोकते हुए बोलता है कि इतनी भी जल्दी क्या है, पहले हम एक दूसरे को अच्छे से जान तो लें। तब लियो लैशे बोलती है कि हम एक दूसरे को जानेंगे, पर एक गेम के जरिए। इसके बाद फे देखता है कि टेबल में बहुत सारे कार्ड पड़े होते हैं और वो अपने मन में सोचता है कि ये गॉड्स गेम तो बिल्कुल नहीं लग रही, आखिर ये करना क्या चाहती है। तब लैशे बताती है कि ये मेमोरी गेम की तरह है, पर उससे थोड़ा अलग। हो सकता है कि आपको ये गेम समझने में थोड़ी दिक्कत हो, तो ध्यान से सुनना। इस कार्ड ऑफ डेक में 2 कार्ड्स के पेयर हैं, लाइक होम टाउन और होम टाउन। इसे एक एग्जाम्पल की तरह देखते हैं। मान लो मैंने 2 कार्ड्स उठाए और उसमें मुझे मिलता है होम टाउन और होम टाउन, तो मैं सामने वाले से पूछ सकता हूँ उसके होम टाउन के बारे में। पर अगर मेरे पास अलग अलग कार्ड्स है जैसे होम टाउन और हॉबीज, तो हमें गेम फिर से खेलनी होगी और एंड में जिसके पास सबसे ज्यादा पेयर्स होंगे वो जीत जाएगा। और ये समझाने के बाद लैशे कार्ड सफल करने लग जाती है, पर तभी फे उसे रोक देता है और वो बोलता है कि आप फिर से सफल कर सकती हैं, क्योंकि जब आप मुझे गेम समझा रही थी तो सारे कार्ड्स ऊपर की तरफ थे और मुझे हर एक कार्ड की लोकेशन याद है। ये सुनने के बाद वो हैरान हो जाती है। वो बोलती है कि आखिर तुमने इतनी जल्दी सभी कार्ड्स की लोकेशन याद कैसे कर ली। फिर वो बताता है कि मेरी जिंदगी में एक खास पर्सन हुआ करता था जिसने मुझे ये सब सिखाया है। अब ये सुनने के बाद लियो लैशे उसे और भी पसंद करने लग जाती है। वो बोलती है कि मैं एक फॉर्मर गॉड हूँ और मुझे हराने के लिए तुम चाहते तो चीटिंग कर सकते थे, पर तुमने ऐसा नहीं करा। और वो सभी कार्ड्स को एक ऑर्बिट में और अलग स्पीड से घुमाने लग जाती है। अब दोनों के लिए ये बताना इम्पॉसिबल था कि कौन सा कार्ड कहाँ है, क्योंकि इनकी लोकेशन लगातार चेंज होती रहेगी। और वो एक और रूल ऐड करती है कि हम दोनों को ही एक एक टर्न मिलेगी, अगर हमारा पेयर बन भी गया तब भी, क्योंकि ओरिजिनल गेम में अगर हमारा पेयर बन जाता है तो हमें एक और चांस मिलता है।
पर इसमें ऐसा कुछ नहीं है और फे समझ चुका था कि अब ये मेमोरी गेम नहीं रहा है, ये उससे कुछ ज्यादा ही बढ़कर है। फे को किसी तरह बस इन्फॉर्मेशन निकलवानी थी, पर अब ये और मुश्किल होता जा रहा है। और ये सभी चीज मिरांडा अपने ऑफिस में बैठ के देख रही थी, क्योंकि उनने वहाँ पर एक कैमरा छुपाया था। लियो लैशे एक फॉर्मर गॉड है, तो वो फे को एक मौका देती है पहली टर्न का, और फे खुशी खुशी 2 कार्ड चुन लेता है, पर वो दोनों ही अलग अलग कार्ड होते हैं। एक होता है होम टाउन और दूसरा होता है ब्लड टाइप। फे थोड़ा कंफ्यूज होता है, वो बोलता है क्या गॉड्स का भी ब्लड टाइप होता है? तब लैशे उसे बताती है कि हमारा खून लावा से भी गर्म होता है, अगर हमारा एक बूंद खून भी गिर गया तो ये पूरी बिल्डिंग ही पिघल जाएगी, और अगर तुम्हें इसके बारे में और जानना है तो ब्लड टाइप का कार्ड मैच करो। फे मन में सोचता है कि ये जितनी दिखती हैं उससे कहीं गुना ज्यादा खतरनाक है। अब बारी थी लैशे की, और वो कार्ड चुनने के लिए थोड़ा झुक जाती है, और ये देखने के बाद फे अपना मुंह फेर लेता है और वो बोलता है कि आप सीधे खड़े होकर ये गेम खेल सकती हैं। लैशे को समझ में नहीं आता कि आखिर इसका कहने का मतलब क्या है। तब फे बोलता है कि गॉड्स अंडरगारमेंट्स नहीं पहनते। फे बोलती है कि मुझे उसके बारे में पता तो है, पर उसका क्या मतलब है मुझे आज तक समझ में नहीं आया। जब हमने शरीर ढकने के कपड़े पहने रखे हैं तो अंदर से कुछ पहनने की क्या जरूरत है, और सामने वाले को क्या दिक्कत है कि अगर मैंने अंदर से कुछ पहना भी है या नहीं। तब फे बोलता है कि मुझे है, मैं गेम पे ध्यान नहीं लगा पा रहा। फिर वो बोलती है कि अगर ऐसा है तो ये तो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है, और वो सोफे में जाके बैठ जाती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि इसका ध्यान भटके। फिर इसके बाद वो भी अपने 2 कार्ड चुनती है, और लियो लैशे के पास भी गलत कार्ड आते हैं, होम टाउन और नेम। अब दोनों को ही पता था कि होम टाउन वाले कार्ड कहाँ हैं, तो फिर तुरंत ही बता देता है कि होम टाउन वाले कार्ड्स कहाँ हैं, और लियो लैशे खुश हो जाती है, और वो बोलती है कि अब मैं तुम्हें बताने वाली हूँ अपने होम टाउन के बारे में। फिर लियो लैशे बोलती है कि सभी गॉड्स का जवाब सेम होगा, और वो बताती है कि मैं एलिमेंट से हूँ। वो एक पवित्र स्थान है जहाँ पर सभी गॉड्स का जन्म हुआ है, और अगर इंसानों को वहाँ जाना है तो उसके लिए एक खास दरवाजा है। अब इसके बाद हमें रिवील करा जाता है कि गॉड्स गेम आखिर है क्या। कई सेंचुरीज पहले जब गॉड्स बोर हो चुके थे तो उनने इंसानों को अपनी थोड़ी पावर दे दी ताकि वो गॉड्स के साथ कुछ गेम्स खेल सके, पर इनके कुछ रूल हैं कि सारे गेम्स एलिमेंट्स के अंदर ही खेले जाएंगे, और अगर इंसान 3 बार वो गेम हार गए तो उन्हें उस गेम से निकाल दिया जाएगा। वो मरेंगे तो नहीं, पर वो फिर से वो गेम नहीं खेल सकते, और उनसे उनकी पावर भी ले ली जाएगी। पर किसी तरह अगर वो 10 बार जीत गए तो उन्हें मिलेगी सेलिब्रेशन। सेलिब्रेशन है क्या आज तक किसी को नहीं पता चल पाया, क्योंकि आज तक कोई उस गेम को जीता ही नहीं। इसके बाद लैशे कार्ड्स चुनती है, और वो निकलता है नेम का पेयर। अब फे अपना पूरा नाम बताता है कि मेरा नाम है फे थियोफिलिस। अब तक फे समझ चुका था कि ये कोई नॉर्मल मेमोरी गेम नहीं है, इससे फर्क नहीं पड़ता कि कौन से कार्ड कहाँ पर है, तो ऐसे कुछ ही कार्ड्स हैं जो मुझे जितवा सकते हैं। अब इन्हें गेम खेलते हुए कई टाइम हो चुका था, और लैशे के हाथ लगते हैं 2 ब्लैंक कार्ड। फे शॉक था क्योंकि वो इसी कार्ड के पीछे बहुत देर से पड़ा हुआ था। दरअसल जिसके पास भी ब्लैंक कार्ड होगा वो कुछ भी पूछ सकता है, कुछ भी। लैशे शुरू में तो हंस रही होती है, पर वो अचानक से ही सीरियस हो जाती है। उसकी पूरी बॉडी एक फ्लेम से कवर हो जाती है। अब फे डरा हुआ था, वो बोलता है कि कौन कह रहा था कि ये फॉर्मर गॉड है, मुझे तो ये अब भी एक गॉड ही लगती है। वो बोलती है कि आखिर तुम यहाँ पर आए क्यों हो, तुम्हारा असली मकसद है क्या। अब उसे पता था कि वो पीछे नहीं हट सकता, तो वो सच ही बोल देता है। वो बोलता है दरअसल मुझे इधर भेजा गया था कि मैं आपका मोटिव पता कर सकूं कि आखिर आप हमारी दुनिया में आए क्यों हो। ये सुन के मिरांडा गुस्सा हो जाती है। वो अपने रूम में बोलती है कि तुम पागल हो, ये जानने के बाद वो हमारी पूरी सिटी को ही तबाह कर देगी। पर ऐसा कुछ नहीं होता। ये जवाब सुनने के बाद वो शांत हो जाती है और एक स्माइल के साथ बोलती है कि ये तो मुझे पहले से ही पता था, बस मैं तुम्हारा टेस्ट ले रही थी कि तुम सच बोलते हो या नहीं, और तुम काफी ईमानदार और सच्चे हो, तुम एकदम सही पार्टनर बनोगे मेरे लिए। फिर फे उससे पूछता है कि आखिर आप इधर कर क्या रही हैं? तब वो बताती है कि मैं यहाँ पर 3000 साल पहले आई थी इंसानों से खेलने के लिए, जो कि रूल के खिलाफ था, क्योंकि गॉड्स एलिमेंट्स के बाहर नहीं जा सकते, और अगर वो किसी तरह बाहर आ गए तो वो वापस नहीं जा सकते। तो मैं अब उतनी पावरफुल नहीं हूँ जितने एक टाइम पे हुआ करती थी, तो इसीलिए मुझे वापस जाने के लिए जीतना होगा गॉड्स गेम। फे हैरान होता है। वो बोलता है कि आपको पता है कि गॉड्स गेम जीतने के बाद क्या मिलता है? तब वो बताती है कि गॉड्स गेम को 10 बार जीतने के बाद हम कोई भी इच्छा मांग सकते हैं, और ऐसा नहीं कि वो बस हम एक ही बार मांग सकते हैं, हम जितनी चाहे उतनी मांग सकते हैं, यहाँ तक कि हम एक गॉड भी बन सकते हैं। फे बोलता है कि अगर ऐसा है तो आपको किसी ऐसे को चुनना चाहिए जिसके पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हो, मुझे तो अभी ज्वाइन करे हुए ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ। तब लैशे बताती है कि तुम अभी तक के बेस्ट प्लेयर हो, क्योंकि आज तक कोई भी 3 बार लगातार गॉड्स गेम नहीं जीता, तो इसमें कोई शक नहीं कि तुम मेरे लिए एक परफेक्ट पार्टनर हो। ये बोलने के बाद वो उसका हाथ पकड़ के उसे वहाँ से लेके जाती है, और फिर नोटिस करता है कि ये तो डिवाइन गेट है जिससे हम एलिमेंट में आ और जा सकते हैं। तब लियो बोलती है कि मैं तुम्हारे जैसे इंसान का ही इंतजार कर रही थी, अब हमें ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए क्योंकि गॉड्स गेम स्टार्ट होता ही होगा। और वो उसका हाथ पकड़ के उस डिवाइन गेट के अंदर चली जाती है, जहाँ पर हमें दिखता है बहुत बड़ा सा गोलेम, और तभी वहाँ पर सस्ता पाइमोन आता है और वो बताता है कि हम स्टार्ट करने वाले हैं हाइड एंड सीक। तो गॉड्स गेम शुरू होता है
अब उस टाइटन के अटैक के बाद से वो सभी लोग अपने आप को बचाने लग जाते हैं, पर तभी फे देखता है कि एक बहुत ही बड़ा पत्थर लैशे के ऊपर गिरने वाला होता है। वो उसे बचाने जा ही रहा होता है, पर लैशे वो पत्थर को एक हाथ से ही तोड़ देती है। फे थोड़ी देर के लिए भूल ही गया था कि वो भी एक गॉड है। इसके बाद सभी लोग भागने लग जाते हैं। दरअसल इस गेम का नाम है हाइड एंड गॉड सीक। ये हाइड एंड सीक से थोड़ी सी अलग है, जिसमें टाइटन ने सभी 18 लोगों को मार दिया तो जीत उसकी होगी। ये तो हुई टाइटन की जीतने की बात, पर इस गेम में ह्यूमन कैसे जीतेंगे ये किसी को नहीं पता, यहाँ तक कि लैशे को भी नहीं। तो वो सब अलग अलग ग्रुप में भागने लग जाते हैं ताकि वो उन्हें पकड़ ना पाए। तभी आस्था डिसाइड करती है कि वो बिल्डिंग्स के अंदर छुप जाएगी, क्योंकि आखिर ये हाइड एंड सीक की तरह ही है। पर फे उसे साफ मना कर देता है, क्योंकि अगर तुमने ऐसा करा तो तुम 2 मिनट में ही खत्म हो जाओगी, क्योंकि वो टाइटन सभी बिल्डिंग्स तोड़ रहा है। पर इससे पहले वो कुछ कर पाती, वो टाइटन उसे अपने पैरों से कुचल देता है। पर आस्था तभी भी वहीं पर होती है। उसकी बॉडी का कलर चेंज होने लग जाता है और उसके बाद वो अपने दोस्तों पे ही वार कर देती है। वो अपने आप को रोकने की कोशिश तो करती है, पर रोक नहीं पाती। अब फे समझ जाता है कि अब ये गॉड के कंट्रोल में है, और फिर वो अपनी पावर से उन सबको वॉल पे चिपका देती है और टाइटन बस एक ही इंसान के ऊपर पैर रखता है। पर पता नहीं बाकी लोग भी उसके कंट्रोल में कैसे आ जाते हैं। लैशे बोलती है उसके बिना छुए ही ये उसके कंट्रोल में आ गए, तो हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए, इससे पहले वो हमें भी अपने कब्जे में कर ले। अब टाइटन की टीम में 5 लोग थे और उनकी टीम में 14। वो दोनों टाइटन से बच के भाग ही रहे होते हैं, पर तभी वो पीछे देखते हैं कि आस्था उनका पीछा कर रही है। पर अजीब बात ये थी, बस उसका आधा बॉडी का कलर चेंज हुआ था और ये अभी भी गेम में है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो ये सीधा ह्यूमन वर्ल्ड में चली जाती। तब फे के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो लैशे की तरफ बस देखता ही है और उसे सब कुछ समझ में आ जाता है। फिर वो दोनों एक जगह पे जाके छुप जाते हैं, और जैसे ही आस्था वहाँ पर आती है, फे उसकी अपर बॉडी डस्टबिन से कवर कर देता है, और इसके बाद उसका बॉडी का कलर भी सही हो जाता है। फिर वो बताता है कि ये बस हाइड एंड सीक नहीं, एक टैग गेम की तरह भी है। तो अगर टाइटन ने हमारे लोगों को कब्जे में कर भी लिया तो हम उसे वापस सही कर सकते हैं। इसके बाद टाइटन बिल्डिंग तोड़ते हुए उसकी तरफ देख के गुर्राता है, पर लैशे बताती है कि वो गुस्सा नहीं, वो खुश है। उसे पसंद आया कि किस तरह तुमने उसकी चाल पकड़ ली, उसे अच्छा लगा कि किस तरह तुमने उसकी गेम समझ ली। इसके बाद वो दोनों फिर से भागने लग जाते हैं। लैशे उससे बोलती है कि हम कब तक भागते रहेंगे। तब फे बताता है कि हमारे पास और कोई रास्ता भी नहीं है, क्योंकि हमें अभी भी फिगर आउट करना है कि जीतने का तरीका है क्या। इस रूल्स में कोई ना कोई एक ऐसा राज जरूर छुपा होगा जो हमें बताएगा कि जीतने का तरीका है क्या। वो बोलती है कि मुझे अच्छा लगा कि किस तरह तुम गेम को इतनी सीरियसली लेते हो। मैं भी एक गॉड रह चुकी हूँ, तो जब कोई इंसान इस गेम को इतना सीरियसली लेता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। गेम हमें मजे के लिए ही खेलनी चाहिए। और ये सुनने के बाद उसे बचपन की याद आती है। वो उस लड़की को याद करता है जिसने सेम ठीक बात बोली थी कि हमें गेम बस मजे के लिए खेलनी चाहिए। अब इन दोनों और रास्ता को छोड़कर सभी टीम मेंबर उसके कब्जे में आ चुके थे, और वो ना चाहते हुए भी उनका पीछा करते हैं। पर उनका पीछा करते करते लैशे वो ब्रिज तोड़ देती है ताकि वो उनके पास ना आ पाए। हाँ, ये उन्हें रोक तो नहीं सकता था, पर ये काफी था कुछ समय देने के लिए। अब वो दोनों उस मॉल में जाके छुप जाते हैं। उन दोनों को ही समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर करे क्या, क्योंकि उनके खुद के दोस्त उनके पीछे पड़े हुए हैं और ये टाइटन सारी बिल्डिंग्स तोड़ने में लगा हुआ है। तो अगर हमने जीतने का रास्ता नहीं सोचा तो ये हमें खत्म कर देगा और हम ये गेम हार जाएंगे। पर तभी फे के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो बोलता है कि मैं समझ गया कि हमें कैसे जीतना है। ये बस हाइड एंड सीक और टैग गेम का मिक्सचर नहीं है, इसमें एक और गेम इंक्लूडेड है। और लैशे भी ये बात समझ जाती है, जैसे कि ये दोनों एक दूसरे की मन की बात पढ़ रहे हो। वो बोलती है कि एंड में वो जीतेगा जिसकी टीम में सबसे ज्यादा लोग होंगे। तो अब इनका पहले काम था इन सबको अलग करना। तो दोनों ही अलग अलग डायरेक्शन में भाग जाते हैं। लैशे भागती है बाहर की तरफ और फे भागता है ऊपर की तरफ। अब फेस टू फेस होता है टाइटन वर्सेस फे का। वो टाइटन फे के ऊपर पूरी जोर से पंच करता है और सबको लगता है कि फे भी उस गेम से बाहर हो गया, पर ऐसा नहीं था। दरअसल सभी बिल्डिंग टूटने के बाद ये गेम खत्म होनी चाहिए थी, और जिस बिल्डिंग पे फे खड़ा था वो आखिरी थी। तो रूल के हिसाब से वो गेम के बाहर नहीं होगा, और वो अपने अराइज का यूज करता है वापस जिंदा होने के लिए, जैसे कि हमें पहले ही बताया गया था कि वो इमॉर्टल है। तब वो उसे पूरी गेम एक्सप्लेन करता है कि ये एकदम चेकर्स की तरह है। जैसे चेकर्स गेम में व्हाइट गोटियों के कॉर्नर में अगर हम 2 ब्लैक गोटियां रख देते हैं तो वो भी ब्लैक बन जाती हैं। मैंने भी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि टाइटन के बिना छुए ही वो बाकी लोग उसके कब्जे में आ गए थे। वो इसी लॉजिक की वजह से हुआ था, और अब ये लॉजिक वो गॉड के खिलाफ यूज करने वाला था। तभी फे आस्था को एक सिग्नल देता है और आस्था सभी लोगों को वॉल से चिपका देती है, और इसके बाद वो और लैशे उन दोनों को टच करते हैं जो कॉर्नर में होते हैं, और ऐसा करने से बाकी लोग ठीक हो जाते हैं। और अब सारी बिल्डिंग्स भी टूट चुकी थी, तो ये गेम खत्म हो चुकी थी। इंसानों की टीम में 10 लोग और गॉड्स की टीम में 9 लोग। तो इसका मतलब इंसान ये वाला मैच जीत चुके हैं, और इससे पहले वो बिल्डिंग टूट जाती वो टाइटन फे को अपने हाथों में उठा लेता है। ये क्लियर था कि उस गॉड को भी बहुत ज्यादा मजा आया। इसके बाद हमें मिरेंडा का सीन दिखाया जाता है। वो बोलती है कि जो मैच तुमने खेला था उसकी टीआरपी तो आसमान छू गई, उससे हमें बहुत ज्यादा पैसा मिला है जो हम नए प्लेयर्स पे लगा सकते हैं। और वो तारीफ भी करती है कि तुम्हारी और लैशे की जोड़ी जबरदस्त थी, और इसमें फे भी हामी भरता है। वो बोलता है कि वो मेरी बातें बिना बोले ही समझ जाती है, शायद वो एक गॉड है इसीलिए। पर मिरेंडा मना करते हुए बोलती है कि मुझे नहीं लगता कि ये रीजन है, तुम्हारी जोड़ी ही जबरदस्त है। और वो ये भी बताती है कि तुम्हारे आने से पहले वो तो अकेले खेला करती थी, क्योंकि उनकी बराबरी का कोई प्लेयर था ही नहीं। अब ये सुन के ये फिर से फ्लैशबैक में चली जाता है कि किस तरह बचपन में ये अकेले ही खेला करता था, शायद इसीलिए कि इसकी बराबरी का भी कोई नहीं था। इसके बाद वो लैशे के कमरे में जाता है। वो देखता है कि वो उसी मैच का रिपीट देख रही होती है।
ये देखने के लिए कि उसने मैच में कितनी बार गलती करी थी और इस गेम को ये 4 बार देख चुकी है। फे बोलता है कि ये कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया। तब लैशे उससे पूछती है कि आखिर तुम्हारी इच्छा है क्या, तुम 10 गेम जीतने के बाद आखिर करोगे क्या। जैसे मेरी विश ये है कि मैं जीतने के बाद फिर से एक गॉड बन जाऊं। तब फे बताता है कि मेरी इच्छा ये है कि मैं एक लड़की से मिलना चाहता हूँ। और तब वो उस लड़की के बारे में बताता है कि जब वो छोटा था तब उस लड़की ने ही उसे सब गेम खेलना सिखाया था। वो बचपन में उसे कभी हरा नहीं पाता था। वो दिन रात उसे चैलेंज करता था और वो खुशी खुशी उसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लेती थी। पर एक दिन अचानक से वो गायब हो गई, बस इतना कह के कि हम फिर मिलेंगे। और वो उसको तब से लेकर आज तक ढूंढ ही रहा है। तो 10 गेम जीतने के बाद मैं यही विश मांगूंगा कि मैं उस लड़की से वापस मिल जाऊं। लैशे बोलती है कि ये तो बहुत अच्छी विश है, पर क्या तुम्हें उसके बारे में कुछ पता नहीं। तब वो बोलता है कि मुझे उसके बारे में कुछ याद नहीं है, बस मुझे उसकी हल्की सी शक्ल याद है और आवाज, और मुझे उनका नाम इसलिए नहीं पता क्योंकि मैं बचपन में उन्हें सिस बुलाता था। फिर वो लैशे की तरफ देख के बोलता है कि जब मैंने आपको पहली बार देखा था तो मुझे लगा कि आप वही हैं, क्योंकि आपके बाल बिल्कुल उसी की तरह हैं। पहले तो लैशे थोड़ा सीरियस लग रही होती है, पर बाद में वो हंसते हुए बोलती है कि ऐसा हो ही कैसे सकता है, क्योंकि मैं तो 3000 सालों से बर्फ में दबी थी। लैशे बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम्हें वो लड़की मिल जाए। और फे अपने मन में सोचता है कि शायद किस्मत ने ही हम दोनों को मिलाया है, क्योंकि तुम बिल्कुल मेरे सिस की तरह लगती हो। इसके बाद वो बोलता है कि हम गॉड्स गेम खेल के अपनी इच्छा पूरी कर लेंगे, और मैं वादा करता हूँ कि इसके लिए मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। तो क्या ये दोनों गॉड्स गेम जीत पाएंगे, और आखिर लियो लैशे और उस लड़की के बीच में कनेक्शन है क्या, ये सब आपको देखने के लिए मिलेगा एपिसोड में।